ईद आने में सिर्फ एक दिन बाकी था, लेकिन उस औरत के घर में 4 दिनों से चूल्हा नहीं जला था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि अगली सुबह उसकी अपनी बहन ऐसा फैसला लेने वाली है जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। आखिर ऐसा क्या हुआ, आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईद आने में सिर्फ एक दिन बाकी था। पूरा मोहल्ला रोशनी से जगमगा रहा था। हर घर से सेवइयों की खुशबू आ रही थी। बच्चे नए कपड़े की बात कर रहे थे, लेकिन मेरे घर में 4 दिनों से चूल्हा तक नहीं जला था। मेरा नाम शबाना है, मेरी उम्र 32 साल है। आज जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ, काश ये कभी मेरी ज़िंदगी में हुई ही ना होती। मेरे शोहर का इंतकाल 2 साल पहले सड़क हादसे में हो गया था। उस दिन के बाद मेरी पूरी दुनिया बदल गई। 7 साल का बेटा अरमान और 5 साल की बेटी हिबा, बस यही मेरी दुनिया थी। शुरुआत में रिश्तेदार बहुत आए, सबने कहा शबाना हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए सब अपने अपने काम में लग गए। आखिर में सिर्फ मैं और मेरे 2 बच्चे रह गए। पति के जाने के बाद मैंने लोगों के घरों में सिलाई का काम शुरू कर दिया। सुबह बच्चों को स्कूल भेजती, दिन भर मशीन चलाती, रात को कपड़े पूरे करती। कमाई ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इज्जत की रोटी मिल जाती थी। सब कुछ किसी तरह चल रहा था। फिर एक दिन घर का मालिक आया। उसने कहा 3 महीने का किराया बाकी है। मैंने हाथ जोड़कर कहा बस 10 दिन और दे दीजिए। उसने सख्त आवाज़ में कहा 10 दिन नहीं है मेरे पास, कल तक पैसे नहीं मिले तो घर खाली कर देना। उस रात में बिल्कुल नहीं सोई, बार बार हिसाब लगाती रही। कुल जमा पैसे 1230 रुपये और किराया 12,000। इतने पैसे मैं कहाँ से लाती। सुबह मेरी बड़ी बहन रुखसाना का फ़ोन आया। मैंने सारी बात बता दी। उसने कहा तू बच्चों को लेकर मेरे घर आ जा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा चलो कोई तो अपना है। अगले दिन मैं दोनों बच्चों और 2 बैग लेकर बहन के घर पहुंची। दरवाज़ा खुला, रुखसाना आपा ने मुझे गले लगा लिया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन उनके शोहर का चेहरा देखकर मुझे लगा शायद उन्हें हमारा आना पसंद नहीं आया। उन्होंने बस इतना कहा 2-4 दिन की बात है ना। मैंने सिर झुका लिया। जी पहले 2 दिन सब ठीक रहा, तीसरे दिन में सब बातें बदलने लगी। बच्चे बहुत शोर करते हैं, बिजली का बिल बढ़ जाएगा, इतने लोगों का खाना बनाना आसान नहीं। मैं हर बात चुपचाप सुन लेती। मुझे पता था मैं मेहमान नहीं, मजबूर थी। एक शाम में रसोई में बर्तन धो रही थी, तभी मुझे ड्राइंग रूम से अपनी बहन और जीजा की आवाज़ सुनाई दी। जीजा कह रहे थे कब तक रखोगी इन्हें। रुखसाना ने धीरे से कहा क्या करूँ, मेरी बहन है। उन्होंने गुस्से में जवाब दिया बहन है तो सारी ज़िंदगी यहीं रहेगी क्या। मेरे हाथ वहीं रुक गए, आंखों से आंसू गिरने लगे। उस रात मैंने फैसला कर लिया, सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी। उस रात मेरी आंखों में बिल्कुल नींद नहीं थी। बार बार यही सोच रही थी कि सुबह बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी। जेब में सिर्फ 780 रुपये थे। बाहर बारिश हो रही थी और मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। सुबह फजर की नमाज के बाद मैं चुपचाप अपना सामान समेटने लगी। तभी रुखसाना आपा मेरे कमरे में आई। उन्होंने मुझे बैग पैक करते देखा तो समझ गई कि मैंने सब सुन लिया है। कुछ देर तक दोनों बहनें बिना कुछ बोले खड़ी रही। फिर उन्होंने धीरे से पूछा तू जा रही है। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ आपा, जितने दिन रहना था रह ली, अब और बोझ नहीं बनना चाहती। मेरी बात सुनकर उनकी आंखें भर आई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। बोझ तू नहीं है शबाना, हालात बोझ बन जाते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं जानती थी उनकी भी अपनी मजबूरियां थी। करीब आधे घंटे बाद उन्होंने मुझे रसोई में बुलाया। चाय का कप मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी। नहीं आपा, उन्होंने गहरी सांस ली। मेरी एक जान पहचान वाली है। उनके घर में बुजुर्ग अम्मी अकेली रहती है, उन्हें किसी भरोसेमंद औरत की ज़रूरत है। मैं चुपचाप सुनती रही। रहने के लिए अलग कमरा भी मिलेगा और महीने के 12,000 रुपये भी। मेरे लिए 12,000 रुपये बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन मन में डर भी था। मैंने पूछा कैसे लोग हैं। उन्होंने जवाब दिया मैंने जितना देखा है अच्छे लोग हैं। दोपहर तक हम दोनों वहां पहुंच गए। वह घर किसी अमीर आदमी का नहीं था, एक साधारण सा 2 मंजिला मकान। दरवाज़ा लगभग 70 साल की एक बुजुर्ग महिला ने खोला। चेहरे पर सुकून था। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराकर बोली यही है शबाना। रुखसाना आपा ने हाँ में सिर हिलाया। अंदर बैठते ही उन्होंने सबसे पहले बच्चों के लिए दूध और बिस्किट मंगवाए। फिर मेरी तरफ देखकर बोली बेटी, काम करने से पहले एक बात पूछूं।
जी, अगर कभी मैं गुस्से में कुछ कह दूँ तो क्या उसी दिन काम छोड़कर चली जाओगी? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, नहीं अम्मा, क्योंकि गुस्सा इंसान पर आता है, रिश्ता उस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। मेरी बात सुनकर वे कुछ पल तक मुझे देखती रही, फिर मुस्कुराई। मुझे लगता है मुझे मेरी बेटी मिल गई। मैंने उसी दिन से काम शुरू कर दिया। सुबह उनकी दवाइयाँ, घर की सफाई, खाना और बाकी समय सिलाई। उन्होंने घर के बरामदे में मेरी सिलाई मशीन भी रखवा दी। धीरे धीरे आस पड़ोस की औरतें भी कपड़े सिलवाने आने लगी। शाम तक 5 नए ऑर्डर मिल चुके थे। कई महीनों बाद मुझे लगा शायद मेरी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही है। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इंसान की असली परीक्षा लेता है। करीब 15 दिन बाद मैं बाजार से सब्जी लेकर लौट रही थी। तभी सामने से एक आदमी तेजी से मेरी तरफ आया। उसे देखते ही मेरे कदम वहीं रुक गए। वे मेरे मरहूम शौहर का छोटा भाई नदीम था। उसने बिना सलाम किए पहली बात यही कही, भाभी, अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले उसने दूसरी बात कही, और वो आपको आखिरी बार देखना चाहते हैं। मेरे हाथ से सब्जियों का थैला नीचे गिर गया, क्योंकि यही वही लोग थे जिन्होंने मेरे शौहर के इंतकाल के बाद मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर से जाने के लिए मजबूर कर दिया था। नदीम की बात सुनकर मैं कुछ पल तक वहीं खड़ी रह गई। वह फिर बोला, भाभी, अगर चलना हो तो अभी चलिए, डॉक्टर ने कहा है अब्बू की हालत ठीक नहीं है। मेरे मन में एक साथ कई बातें घूमने लगी। यही वो घर था जहाँ मेरे शौहर के जनाजे के तीसरे दिन ही मुझे एहसास करा दिया गया था कि अब इस घर में मेरी कोई जगह नहीं रही। कभी तानों से, कभी चुप्पी से, और आखिरी में साफ शब्दों में। उस दिन मैं अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर उस घर से निकल गई थी। उसके बाद किसी ने मुड़कर हाल तक नहीं पूछा। आज अचानक मुझे बुलाया जा रहा था। शाम को मैंने सारी बात घर की मालकिन हाजरा अम्मा को बताई। उन्होंने ध्यान से मेरी बात सुनी, फिर बोली, बेटी, अगर तेरे दिल में नफरत है तो मत जा, लेकिन अगर तुझे लगता है कि बाद में अफसोस होगा तो ज़रूर जा। मैंने पूछा, अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती? हाजरा अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, मैं अपने लिए नहीं, अपने ज़मीर के लिए जाती। उनकी यही बात मेरे दिल में उतर गई। अगली सुबह में बच्चों को पड़ोस वाली खाला के पास छोड़कर नदीम के साथ निकल पड़ी। करीब 40 मिनट बाद हम उसी गली में पहुंचे जहां कभी मेरा घर हुआ करता था। सब कुछ वैसा ही था, मस्जिद, गली का पुराना पीपल का पेड़ और वही नीले रंग का दरवाज़ा। बस मैं बदल चुकी थी। दरवाज़ा खुला, अंदर कदम रखते ही कई पुरानी यादें एक साथ सामने आ गई। यही मेरी पहली ईद हुई थी, यही अरमान ने चलना सीखा था, और यही मैंने अपने शौहर को आखिरी बार जिंदा देखा था। अब्बू जान बिस्तर पर लेटे थे, पहले से बहुत कमज़ोर हो चुके थे। मुझे देखते ही उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने कांपते हुए हाथ से मुझे पास बुलाया। मैं चुपचाप उनके सिरहाने बैठ गई। उन्होंने बहुत मुश्किल से कहा, बेटी, मुझे माफ़ कर दे। मैं कुछ नहीं बोली। कमरे में सन्नाटा था। फिर उन्होंने कहा, जब मेरा बेटा चला गया था मैं अपने गम में इतना टूट गया कि सही गलत का फ़र्क ही भूल गया। मैंने तुझे रोकना चाहिए था, लेकिन मैं चुप रहा। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरी आंखें भी भर आई, क्योंकि पहली बार किसी ने अपनी गलती मानी थी। इतने में मेरी सास कमरे में आई। उन्होंने मेरी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। पहले उनके चेहरे पर हमेशा गुस्सा रहता था, आज सिर्फ थकान थी। मैं 2 घंटे वहीं रही। अब्बू जान की दवा दी, पानी पिलाया और डॉक्टर की बातें ध्यान से सुनी। जाते समय उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अगर हो सके तो कभी कभी आती रहना। मैंने कोई वादा नहीं किया, सिर्फ इतना कहा, अल्लाह आपको शिफा दे। घर लौटते समय नदीम बहुत चुप था। गली से बाहर निकलते ही उसने धीरे से कहा, भाभी, एक बात बताऊं? मैंने उसकी तरफ देखा। जिस दिन आप घर छोड़कर गई थी उस दिन के बाद इस घर में कभी पहले जैसी खुशी नहीं लौटी। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ बातें जवाब नहीं मांगती, सिर्फ वक्त मांगती हैं। रात को जब मैं सोने लगी तभी मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ एक महिला थी। उन्होंने पूछा, क्या आप शबाना बोल रही हैं? जी, उन्होंने कहा, मैं शहर के सरकारी स्कूल से बोल रही हूँ। हमें आपके सिलाई के काम के बारे में पता चला है। क्या आप स्कूल की लड़कियों की यूनिफॉर्म सिलने का काम कर सकती हैं?
मैं कुछ सेकंड तक बोल ही नहीं पाई, क्योंकि अगर ये काम मिल जाता तो पहली बार मेरी ज़िंदगी में सिर्फ गुजारा नहीं, भविष्य भी दिखाई देने लगता। उस रात में देर तक सो नहीं पाई। बार बार वही बात दिमाग में घूम रही थी, सरकारी स्कूल की यूनिफॉर्म। अगर ये काम मिल गया तो कई महीने की परेशानी खत्म हो सकती थी, लेकिन साथ ही एक डर भी था। मैंने आज तक एक साथ इतने कपड़े कभी नहीं सिले थे। अगर समय पर काम पूरा नहीं हुआ तो, अगर कहीं गलती हो गई तो। अगली सुबह मैं स्कूल पहुंची। प्रधानाचार्य ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आप ही शबाना है? जी। उन्होंने मेरी तरफ कुछ यूनिफॉर्म के नमूने बढ़ाते हुए कहा, हमने आपको काम की बहुत तारीफ सुनी है। मैं हैरान रह गई, लेकिन मैडम आपने मेरा काम देखा कैसे? वे मुस्कुराई, हमारी एक अध्यापिका आपकी ग्राहक है, उन्होंने आपकी सिलाई दिखाई थी। मेरे दिल का डर थोड़ा कम हुआ। प्रधानाचार्य ने कहा, कुल 70 यूनिफॉर्म तैयार करनी है। मैंने घबराकर पूछा, कब तक? 15 दिन में। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। इतना बड़ा काम और सिर्फ 15 दिन? मैंने धीरे से कहा, मैडम मैं अकेले ही हूँ। उन्होंने जवाब दिया, इसीलिए तो पहले पूछ रही हूँ। अगर आपको भरोसा नहीं है तो हम किसी और को दे देंगे। यही वो पल था जब मुझे फैसला लेना था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और कहा, मैं कोशिश नहीं करूँगी, मैं पूरा करूँगी। प्रधानाचार्य मुस्कुरा दी। घर लौटते ही मैंने हाजरा अम्मा को सारी बात बताई। उन्होंने खुशी से दुआ दी और अलमारी से एक पुराना डिब्बा निकालकर बोली, इसे खोलो, अंदर 5,000 रुपये रखे थे। मैंने तुरंत कहा, अम्मा मैं ये पैसे नहीं ले सकती। उन्होंने हल्की नाराजगी से कहा, ये उधार है, जब कमा लेना तब लौटा देना। मैं मना नहीं कर पाई। उन्हीं पैसों से मैंने कपड़ा काटने की बड़ी कैंची, धागे और ज़रूरी सामान खरीदा। अब मेरी दिनचर्या बदल गई। फजर के बाद नमाज, बच्चों को तैयार करना, फिर सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक मशीन चलती रही। हाथों में दर्द होने लगता था, कई बार उंगली में भी सुई भी चुभ जाती, लेकिन हर बार मैं सिर्फ एक बात सोचती, अगर ये काम अच्छा हो गया तो शायद मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। 10वें दिन तक 40 यूनिफॉर्म तैयार हो चुकी थी। मैंने राहत की सांस ली। उसी शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने मेरी बड़ी बहन रुखसाना खड़ी थी, लेकिन आज उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वे बहुत घबराई हुई लग रही थी। शबाना, उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, मुझे तेरी मदद चाहिए। मैं हैरान रह गई। ये वही बहन थी जिनके घर में मैं मजबूरी में निकल आई थी। मैंने उन्हें अंदर बिठाया। कुछ देर तक वो कुछ बोल ही नहीं पाई, फिर रोते हुए बोली, तेरे जीजा का एक्सीडेंट हो गया है, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 1.5 लाख रुपए मांगे हैं। मैंने सब जगह कोशिश कर ली, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैं बिल्कुल चुप हो गई। मेरे पास खुद इतने पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे सामने बैठी औरत सिर्फ मेरी बहन नहीं थी, वो वही इंसान थी जिसने मुश्किल वक्त में मुझे अपने घर का दरवाज़ा खोला था, चाहे कुछ भी ही दिनों के लिए ही सही। मैं पूरी रात यही सोचती रही, क्या इंसान अपनी छोटी सी कमाई से किसी और की बड़ी मुसीबत का सहारा बन सकता है? और यही सवाल मेरी ज़िंदगी का अगला फैसला तय करने वाला था। रुखसाना आपा मेरे सामने बैठी थी। उनकी आंखें लगातार रोए जा रही थी। मैंने पहली बार उन्हें इतना टूटा हुआ देखा था। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन आज ही करना होगा, वरना हालत और बिगड़ सकती है। मैंने धीरे से पूछा, कितने पैसे इकट्ठे हुए? उन्होंने आंसू पोंछते हुआ, करीब 60,000। बाकी का कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा। मैं कुछ देर तक चुप रही। मेरे पास भी क्या था, बस सिलाई का नया काम और उस काम की एडवांस रकम। अगर मैं ये पैसे दे देती तो यूनिफॉर्म का काम अधूरा रह सकता था, और अगर काम अधूरा रह गया तो शायद फिर कभी कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता। उस रात में हाजरा अम्मा के कमरे में गई। उन्होंने मुझे देखते ही पूछ लिया, दिल बहुत बेचैन है? मैं सारी बात बता दी। कुछ देर तक वो सोचती रही, फिर बोली, बेटी मदद हमेशा पैसों से नहीं होती। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। उन्होंने कहा, पहले ये पता कर कि अस्पताल वाले किस बात के पैसे मांग रहे हैं। कई बार इलाज कम होता है, बिल ज़्यादा बना दिया जाता है। उनकी बात मेरे दिल में बैठ गई। अगली सुबह मैं रुखसाना आपा के साथ अस्पताल गई। डॉक्टर से मिली, रिपोर्ट देखी, फिर अस्पताल के अकाउंट विभाग में जाकर बात की। वहाँ पता चला ऑपरेशन सरकारी योजना के तहत हो सकता था, लेकिन किसी ने कागज पूरे नहीं करवाए थे। मैंने तुरंत सारे दस्तावेज जमा करवाए। करीब 2 घंटे की भागदौड़ के बाद ऑपरेशन का खर्च 1.5 लाख से घटकर सिर्फ 18,000 रुपये रह गया।
रुखसाना आपा मुझे देखते ही रह गई। उन्होंने रोते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। अगर तू नहीं आती तो मैं लोगों से कर्ज मांगती फिरती। मैंने सिर्फ इतना कहा, मुसीबत में दिमाग शांत रखना भी बहुत बड़ी मदद होती है। ऑपरेशन सफल रहा। जीजा जी अब खतरे से बाहर थे। 3 दिन बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने मुझे देखकर धीमी आवाज में कहा, शबाना, मैंने शायद तुझे कभी अपना नहीं समझा, लेकिन तूने आज अपना फर्ज निभा दिया। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रिश्ते हमेशा बराबरी से नहीं चलते, कभी कभी एक इंसान ज़्यादा निभा देता है। उन्होंने शर्म से नजरें झुका ली। उधर मेरी यूनिफॉर्म का काम भी चल रहा था। दिन रात मेहनत के बाद 15वें दिन सुबह मैंने आखिरी यूनिफॉर्म पर भी इस्त्री करवा दी। मैंने सारी यूनिफॉर्म बड़े करीने से पैक की। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर कहीं कोई कमी निकल आई तो सारी मेहनत बेकार हो जाती। स्कूल पहुंचे प्रधानाचार्य ने एक एक यूनिफॉर्म ध्यान से देखी। धागा, सिलाई, नाप, सब कुछ करीब आधे घंटे बाद उन्होंने मुस्कुराकर कहा, शबाना जी, आपने हमारी उम्मीद से बेहतर काम किया है। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। फिर उन्होंने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। ये आपकी मेहनत की पूरी रकम है और अगले महीने से स्कूल की सारी यूनिफॉर्म का काम भी आपको ही मिलेगा। मेरे हाथ कांप रहने लगे। मैंने कभी एक साथ इतने पैसे नहीं देखे थे, लेकिन उस दिन मुझे पैसे से ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि किसी ने पहली बार मेरी मेहनत पर भरोसा किया था। उसी शाम जब मैं बच्चों के साथ खाना खा रही थी, तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने एक लगभग 50 साल के आदमी खड़े थे। उन्होंने पूछा, क्या आप शबाना हैं? जी। उन्होंने जेब से एक पुरानी फाइल निकाली। फिर बोले, मैं वकील हूँ और मुझे आपके मरहूम शौहर के बारे में आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं हैरान रह गई। 2 साल बाद अचानक कोई वकील मेरे दरवाजे पर क्यों आया था और उस फाइल में ऐसा क्या था जो मेरी ज़िंदगी का एक और छिपा हुआ सच सामने लाने वाला था। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने खड़े व्यक्ति ने फिर पूछा, आप शबाना हैं? जी। उन्होंने अपना परिचय दिया। मेरा नाम अकरम सिद्दीकी है, मैं वकालत करता हूँ। उन्होंने हाथ में पकड़ी फाइल मेरी तरफ बढ़ाई। ये आपके मरहूम शौहर नईम साहब ने हुआ मामला। मेरा हाथ अपने आप कांपने लगे। 2 साल बीत चुके थे, अब उनके बारे में नया क्या हो सकता था। मैंने उन्हें अंदर बैठाया। हाजरा अम्मा भी वहीं आकर बैठ गई। वकील साहब ने फाइल खोली। उसमें कुछ पुराने कागज़ और एक डायरी रखी थी। उन्होंने कहा, 2 साल पहले आपके शौहर जिस सड़क हादसे में दुनिया से चले गए थे, उस हादसे के बाद एक केस चला था। मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन हमें तो किसी ने कुछ नहीं बताया। उन्होंने धीरे से कहा, क्योंकि उस समय आपके ससुराल वालों ने कहा था कि परिवार इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। मैं चुप हो गई। उन्होंने डायरी मेरी तरफ बढ़ाई। ये नईम साहब की है। मैंने कांपते हाथों से पहला पन्ना खोला। ऊपर लिखा था, अगर कभी मेरे साथ कुछ हो जाए तो मेरे सबसे बड़ी चिंता शबाना और बच्चों की होगी। मेरी आंखें भर आई। आगे लिखा था, मैं ज़्यादा पैसे नहीं छोड़ पाऊंगा, लेकिन चाहता हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हों। मैं डायरी से नजरें नहीं हटा पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे 2 साल बाद फिर से उनकी आवाज़ सुन रही हूँ। वकील साहब बोले, नईम साहब जिस कंपनी में काम करते थे वहाँ कर्मचारियों का दुर्घटना बीमा था। मैंने हैरानी से पूछा, हमें तो कभी किसी ने बताया ही नहीं था। उन्होंने सिर हिलाया, शायद जानकारी नहीं थी। यह बात आगे नहीं बढ़ी। फिर उन्होंने साफ कहा, अब भी दावा किया जा सकता है, लेकिन कुछ दस्तावेज पूरे करने होंगे। मैंने पूछा, कितने पैसे मिलेंगे? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अभी रकम से ज़्यादा ज़रूरी आपका हक है। यही बात मुझे अच्छी लगी। उन्होंने कोई बड़ा सपना नहीं दिखाया, बस हक की बात की। अगले 10 दिन में दस्तावेज जुटाने में लगी रही। कभी कंपनी का चक्कर, कभी तहसील, कभी बैंक। कई जगह लोगों ने कहा, इतने समय बाद कुछ नहीं होगा, लेकिन वकील साहब हर बार एक ही बात कहते, कोशिश किए बिना हार मत मानिए। इसी बीच स्कूल से दूसरा ऑर्डर भी आ गया। अब मेरे साथ मोहल्ले की 2 विधवा महिलाएं भी सिलाई का काम करने लगी। मैंने उनसे कहा, जितना काम मिलेगा हम सब मिलकर करेंगे। उन दोनों की आंखों में भी वही उम्मीद थी जो कभी मेरी आंखों में थी। करीब 1.5 महीने बाद एक सुबह वकील साहब का फ़ोन आया, शबाना जी, आज कंपनी के दफ्तर आ जाइए। मैं घबरा गई। पूरे रास्ते यही सोचती रही, पता नहीं क्या होगा। दफ्तर पहुंचने पर उन्होंने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। आपका दावा मंजूर हो गया है। मैंने धीरे से पूछा,
अब उन्होंने कहा, बीमा की रकम अगले हफ्ते आपके खाते में आ जाएगी। मैंने राहत की सांस ली। रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि मैं किराए के डर से हमेशा के लिए बाहर निकल सकती थी। घर लौटते समय मैंने सबसे पहले अपने शौहर की डायरी सीने से लगा ली। दिल में सिर्फ एक बात चल रही थी, नहीं, मैं तुम्हारा सपना पूरा करूंगी, हमारे बच्चे पढ़ेंगे और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। उसी शाम जब मैं घर पहुंची तो देखा हाजरा अम्मा बरामदे में बैठी थी। उनके हाथ में अखबार था। उन्होंने मुझे देखते ही मुस्कुराकर कहा, शबाना, लगता है अब तेरे लिए एक और इम्तिहान आने वाला है। मैंने हैरानी से पूछा, कैसा इम्तिहान? उन्होंने अखबार मेरी तरफ बढ़ाया। उसमें एक छोटा सा विज्ञापन छपा था, शहर की महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खोलने हेतु आवेदन आमंत्रित। मैंने अखबार हाथ में लिया। दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या एक साधारण सिलाई करने वाली औरत अब दूसरी औरतों को काम सिखा सकती थी? यही सवाल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बनने वाला था। उस रात में देर तक उस अखबार को देखती रही। बार बार एक ही सवाल मन में आ रहा था, क्या मैं सच में इतना बड़ा कदम उठा सकती हूँ? मैंने कभी खुद को किसी संस्था की जिम्मेदारी संभालते हुए नहीं सोचा था। मैं तो बस अपने बच्चों का पेट भरने के लिए सिलाई करती थी। लेकिन हाजरा अम्मा ने मेरी झिझक ही समझ ली। उन्होंने कहा, बेटी, जब तू पहली बार मेरे घर आई थी तब भी मुझे खुद पर भरोसा नहीं था। आज देख, तेरे साथ दो और काम कर रही थी। अगर तू आगे बढ़ेगी तो उनके बच्चों का भी घर चलेगा। उनकी बात मेरे दिल में उतर गई। अगले हफ्ते मैंने आवेदन कर दिया। कई लोगों ने कहा, इतनी पढ़ाई नहीं है, कैसे चलेगा? कुछ लोगों ने ताना मारा, आजकल हर कोई संस्था खोलना चाहता है। लेकिन इस बार मैंने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। मैंने सिर्फ अपना काम किया। 2 महीने बाद मुझे जिला कार्यालय से फ़ोन आया, आपका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। सरकार ने कोई बड़ी इमारत नहीं दी, बस पुराने सामुदायिक भवन का एक कमरा इस्तेमाल करने की अनुमति दी। मेरे लिए वहीं किसी महल से कम नहीं था। धीरे धीरे मोहल्ले की महिलाएं आने लगी। कोई पति के इंतकाल के बाद अकेली रह गई थी, कोई घर चलाने के लिए काम ढूंढ रही थी, कोई बेटी की पढ़ाई के लिए कमाना चाहती थी। मैंने उनसे पहले ही मुलाकात में कहा, मैं आपको सिर्फ सिलाई नहीं सिखाऊंगी, मैं आपको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाऊंगी। 6 महीने बाद हमारे छोटे से प्रशिक्षण केंद्र में 25 महिलाएं काम सीख रही थी। कुछ घर से सिलाई करने लगी, कुछ ने अपनी दुकान खोल ली। जब भी कोई पहली कमाई लेकर आती, सबसे पहले अपनी माँ या बच्चों के लिए कुछ खरीदती। उन्हें देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते। इसी दौरान मेरे ससुर की तबीयत फिर बिगड़ गई। मैं अस्पताल पहुंची। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटी, मैंने ज़िंदगी में बहुत गलतियां की, लेकिन अल्लाह ने मुझे इतना वक्त दिया कि मैं तुझसे माफ़ी मांग सकूं। मैंने उनकी आंखों में देखा, वहाँ एक अहंकार नहीं था, सिर्फ पछतावा था। मैंने धीरे से कहा, अब्बू जान, पुरानी बातें यहीं छोड़ दीजिए। उन्होंने राहत की सांस ली। कुछ दिन बाद वे इस दुनिया से चले गए, लेकिन इस बार उनके जाने से पहले हमारे बीच कोई शिकायत बाकी नहीं थी। 1 साल बाद ईद का वही दिन फिर आया, जिस ईद से हम पहले मैं किराए के घर में निकाली गई थी। लेकिन इस बार मेरे अपने छोटे से घर में रौनक थी। अरमान अब 8वीं कक्षा में था। हिबा भी ने भी पूरे स्कूल में पहला स्थान हासिल किया था। हाजरा अम्मा मेरे बच्चों को ईदी दे रही थी। रुखसाना आपा रसोई में सेवैयां बना रही थी और मैं बरामदे में बैठी अपनी सिलाई मशीन को देख रही थी। यही मशीन कभी मेरी मजबूरी थी, आज यही मेरी पहचान बन चुकी थी। अरमान मेरे पास आया। उसने पूछा, अम्मी, अगर अब्बू आज जिंदा होते तो क्या कहते? मैंने आसमान की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, वो यही कहते, मुश्किल वक्त इंसान को तोड़ने नहीं आता, उसे उसकी असली ताकत दिखाने आता है। उस रात मैंने अपनी डायरी में एक आखिरी बात लिखी, जिस दिन मुझे लगा था कि मेरे पास कुछ नहीं बचा, उसी दिन अल्लाह ने मुझे सबसे बड़ी दौलत दी, हिम्मत। और जिस इंसान के पास हिम्मत बची हो, उसकी ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती, सिर्फ नई शुरुआत होती है। सीख, इस दुनिया में हर मदद पैसे से नहीं होती। कई बार एक सही सलाह, एक भरोसा या मुश्किल समय में किसी का साथ किसी की पूरी ज़िंदगी बदल देता है। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, बल्कि निभाने से बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, मुश्किल हालात इंसान की पहचान नहीं होते, बल्कि उसके हौसले की परीक्षा होते हैं।
दोस्तों, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगती है। ऐसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप हमें अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।